की। समुपस्थित सज्जनों, नन्हे मुन्हे बच्चों, आप लोग कोलाहल बंद करो। कहाँ से आवाज आ रही है? कोलाहल बंद करिए, कोलाहल बंद करिए। आप लोग शांति से बैठ जाइए। यहाँ बहुत से ज्ञानी श्रोता बैठे हैं। आप सबको कल ये निर्णय कराया गया था कि परमेश्वर के दो प्रकार के नाम हैं। एक नाम है अविनाशी और एक नाम है विनाशी। जो विनाशी नाम है उसी को वर्णात्मक नाम कहते हैं अथवा सगुण नाम कहते हैं। जहाँ मुख से कुछ बोला तो वहाँ कोई न कोई गुण, कोई न कोई धर्म कहिए, क्रिया कहिए, इनकी प्रतीति हो जाती है। तो वो जो व्यापक ब्रह्म है वो इस सगुण नाम में पूरा का पूरा समा नहीं सकता। ये जो शब्द हैं मुख से जिन्हें बोला जाता है वे शब्द पूर्ण रूपेण परब्रह्म का वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो नाम अविनाशी है, गुणों से रहित है, निर्गुण नाम है। निर्गुण नाम है अर्थात उसमें कोई अक्षर नहीं है, वर्ण नहीं है। ऐसा नाम परमपिता परमेश्वर के यथा तथ्य स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। तो वह कौन सा नाम है? तो कल बताया था वह है अक्षर मंडल से उठने वाली ध्वनि। जो ध्वनि अक्षर मंडल से उठती है, परा प्रकृति से उठती है, कैवल्य मंडल से उठती है, उसी को अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, कैवल्य मंडल भी बोलते हैं। और उसी को सगुण ब्रह्म भी बोलते हैं। उससे जो ध्वनि उठती है वही ध्वनि पूर्ण रूपेण अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। ये अक्षर ब्रह्म क्या है? तो कल ये बताया था वह जो प्राण पदार्थ है जिसे प्राण कहा है वेदों में, उसमें जब इच्छा होती है कि एक से अनेक हों तो उनके जिस देश में, जिस भाग में इच्छा होती है तो वहाँ प्रकंप होता है। प्रकंप होने से जितने देश में प्रकंप होगा उसी भाग को सगुण ब्रह्म बोलते हैं, उसी को कार्य ब्रह्म बोलते हैं। जहाँ कोई कंप होगा वहाँ शब्द जरूर होगा। जो छात्र कुछ बुद्धिमान हैं वो इस बात को समझें। कार्यं यत्र विभाव्यते किमपि तत् स्पंदेन स व्यापकं कंपस्यापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सर्वदा
सृष्टिस्यापि तथेयमाकृति विशेषत्वादभूत स्पन्दिनी शब्दस्यो दभव तदा प्रणव ओंकार रूपः शिवः। इसका तात्पर्य यह है कि जहां कहीं कोई कार्य होगा, कार्यम यत्र विभाव्यते, जहां कोई कार्य होगा वहां कंप जरूर होगा। माटी की गोली ऐसे बनाएंगे, उसमें कंप होगा, चलन होगा, क्रिया होगी। बिना क्रिया के कुछ भी जगत में नहीं बना सकते। बनाने का नाम है कर्म करना। कर्म माने क्रिया। जहां कोई क्रिया होगी वहां कंप जरूर होगा। क्रिया किया, चुटकी बजाई, जहां कंप होगा वहां पर शब्द अवश्य ही होगा। जहां कंप होगा वहां शब्द होगा। तो ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है ये आकृति मती है। कोई भी चीज देखिए, एक गद्दा है, ये सब गमला है, तुलसी है, कहीं कुछ देखिए, जहां भी आकृति दिखाई दे रही है निर्मित है। किसी भी वस्तु को उठा के देखिए, वो बनाई हुई वस्तु है, सब बनाई गई है। यहाँ किसी भी चीज को देखो, छुओ, वो बनाई गई है। तो जिनको आप बनाए हैं उसको तो आप समझेंगे, लेकिन आकाश, वायु, तेज, इसको भी बनाया है। जिसने बनाया है उसी को प्राण बोलते हैं। जिससे ये जगत बना है वही प्राण पदार्थ है। तो ये जगत की रचना जो हुई तो जरूर कंप हुआ। हाँ, वो कंप ऐसा कंप नहीं है कि किसी पेड़ को पकड़ के हिला दो तो झरझर झरझर आवाज है। वो कंप भिन्न है। वो कंप कैसा है उसे हम समझा रहे हैं। आपके मन में किसी चीज की इच्छा होती है तो इच्छा होने से भीतर में कंप होता है। कहीं कोई वांछा हुए, कोई भी इच्छा हुए तो भीतर नस नाड़ियां आंदोलित हो जाती हैं। रगों में रक्त का प्रवाह और ये प्राण वायु का प्रवाह विशेष रूप से होने लगता है। ये सबको अनुभव है। कहीं कोई इच्छा हुई तो मन संतप्त हो जाता है और संतप्त होने से भीतर नाना प्रकार के क्रियाएं उठती हैं, संवेदनाएं जागती हैं। इतना बड़ा संसार जब बनाने की इच्छा हुई परमेश्वर की तो वो कांप उठा और जिस देश में प्रकंप हुआ वही कैवल्य मंडल कहलाया, मंडल बना। अब जैसे जैसे गति होती है, क्रिया होती है, तो उसी प्रकार से आगे के मंडल बनते जाते हैं। परमेश्वर में जो कंप हुआ तो कंप होने से एक ऐसा नाद उत्पन्न हुआ, ऐसा नाद उत्पन्न हुआ जो अति मधुर प्रणव ध्वनि धार, वही उसी को प्रणव बोलते हैं। प्रणव का अर्थ है ओंकार। सनातन धर्म में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं जिसमें ओंकार आदि में न लगता हो। किसी भी क्रिया को करने से पूर्व ओम का उच्चारण होता है। और आजकल आप लोग हाँ हाँ बोलते हैं, ओ ऐसा कार्य करो, हो मालवा में हो, हाँ। तो संस्कृत में उसे
ओम बोला जाता है। ओम, ओम का अर्थ है स्वीकृति। अच्छा, इसको छोड़िए। तो सर्वप्रथम आदि में प्रकंप होने से जो नाद प्रस्फुटित हुआ है, अति मधुर अमृत स्वरूप है। वो कहाँ हुआ? अक्षर मंडल में हुआ। तो वो ध्वनि भी अक्षर है। वो अक्षर मंडल आनंद पूर्ण है, चिन्मय है, सदरूप है। तो यह जो ओंकार नाद प्रस्फुटित हुआ था आदि में, वो भी चिन्मय है, वह भी आनंदमय है, वह भी सन्मय है। तो सत कहते किसको है? सत वही जो विनशय नहीं। सत किसको बोलता है? सुनो बच्चों, सत माने जिसका विनाश न हो। सत वही जो विनशय नहीं। ओ कैवल्य मंडल को छोड़ के नीचे के मंडलों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो विनाशी है। और कैवल्य मंडल से उत्थित ध्वनि वही प्रणव है, वही नाद है, वही ओंकार है। प्रकर्षेण न्यूयते, जिस ध्वनि से प्रकर्ष माने ठीक ठीक परमात्मा की स्तुति होती है उसी को प्रणव बोलते हैं। वही ध्वनि राम नाम है, जिसे सत्य नाम साधु लोग कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, उसी को राम ध्वनि। लेकिन ये जो मुख से बोलते हैं वो राम नहीं, वो अव्यक्त है, चिन्मय है। उसको पाने पर आनंद मिलता है, आनंद में सूरत रमने लगती है, इसीलिए उसे राम कहते हैं। वो अति मधुर है, तो जीव को आकृष्ट करता है, इसीलिए उसे कृष्ण नाम कहते हैं, आदि आदि। खैर, इसका वर्णन करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं था, आगे आपको बढ़ाना है। एक कल से संबंध जोड़ने के लिए कहा। तो कल आपने सुना था कि दो प्रकार के नाम हैं, एक अविनाशी नाम है, एक विनाशी नाम है। तो आप लोगों को जो दीक्षा में नाम मिलता है वो वर्णात्मक नाम है, सगुण नाम है, वो विनाशी है। कैसे विनाशी है कल समझा चुके हैं। तो इसकी बड़ी भूमिका है, इतनी बड़ी भूमिका है कि इसी के द्वारा उस आदि नाद को पकड़ा जाता है। तो ये राम राम बोल करके, कृष्ण नाम बोल करके कैसे हम उस नाद को प्राप्त कर लें कि वो नाद मिला कि हम मुक्त हुए। तो इसका जो उपाय है, पद्धति है, उसी को भजन भेद बोलते हैं साधु महात्मा। तो ये भजन के भेद को, भेद माने रहस्य, वो जो सिखाते हैं, जो जानते हैं वही तो सिखाएंगे। जो जानते हैं सिखाते हैं, उन्हीं को गुरुदेव कह करके जनता पुकारती है। तो यह जो नाद है, उस नाद में और क्रियाएं होती जाती हैं। तो क्रिया होते होते 5 मंडल बनते हैं। कैवल्य मंडल में अधिक क्रिया होती है तो महाकारण मंडल हुआ, नीचे उतरा, एक मंडल बना, तो इस मंडल को महाकारण मंडल कहते हैं। ये महाकारण मंडल सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक प्रशांत अवस्था, साम्य अवस्था है। मयूर के अंडे में द्रव होता है, पानी होता है। मयूर के अंडे की उपमा इसलिए दी गई कि मयूर बहुत चित्रित खग है, खग माने पक्षी।
तो मयूर के अंडे में जो द्रव रहता है आरंभ में, उसमें पूरा मयूर का शावक समाया होता है। उसी द्रव में चोंच भी है। आ मयूर के माथे पर क्या होता है बोलो? चूला, वो भी उसी में है। उसके पंख कितने चित्रित होते हैं, वो भी उसी में है। उसके नख भी उसी में है, उसके पांव भी उसी में है। लेकिन ये सब उसमें एकम एक मिले हुए हैं, अलग अलग कुछ नहीं दिखाई देता है ना। तो मयूर के अंडे के भीतर होने वाले द्रव में, जल में, नीर में, हाँ, ये सब कुछ मिला जुला है। ये हुई उसकी साम्यावस्था है, कह लीजिए। ऐसे ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सब एकम एक मिले हुए हैं। जैसे मयूर के अंडे में द्रव होता है, यही साम्यावस्था है। इसी को कहते हैं महाकारण है। अब उसमें गति होती है। मयूर के अंडे के भीतर में जो जल है, मयूर उस पर मयूरानी बैठती है और ताप देती है। वाराणसी हम यहीं से गए तो हमारे न रहने पर वो जो पश्चिम द्वार है, उसके ऊपर में कुछ लताएं लगी थी, तो सुना पाकर के मयूर ने अंडा दे दिया। अब हम पहुंच गए तो मयूरी वो अंडे पर दिन रात बैठी रहती थी, हटती नहीं थी। हटे तो कौवा चोंच मारे, हटे तो कोई जीव बिगाड़ लेवे, और बैठी बैठी भूखी प्यासी। और मैं रोज पत्थल पर पेड़ के नीचे बैठ के देखता था, ये खाती नहीं, पीती नहीं, उठती नहीं है, सोती नहीं है। तो जाना, आहा, माता लोग आगामी शावक, आगामी संतान को प्राप्त करने की कामना से कितना दुख सहते, हमने उस दिन देखा। तो हम रामानुज से बोले कि इसके लिए वहां पर कुछ डाल दो, चना चबेना को खाने पीने के लिए पानी। तो दिन भर नहीं उठती थी। जब देखती थी कि अब कोई जीव नहीं आएंगे, कुछ कुछ अंधेरा हो जाता था, कौवा उवा सब अपने घोंसलों में घुस गए, तो उठती थी, वो खाती थी, पानी पीती थी। तो अब ये कुछ हम कह रहे हैं वो समझाने के लिए कि उसमें जब वो बैठती है तो ताप देती है, गर्मी देती है। ओ उपनिषद में लिखा है, स तपस्ते पे, ब्रह्म ने भी तप किया। अब इधर मयूरानी ने तप किया, तो तप करने से, गर्मी देने से भीतर क्रिया हुई। अब क्रिया होती है, भीतर क्रिया हुई तो वो जो निर्मल जल था, वो निर्मल जल धीरे 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 एक शावक का रूप लिया। क्रिया होती गई, उसमें गोलक फूट गए, कान के, आंख के, चूंच के, नाक के, और मल द्वार अमुक अमुक सब ये गोलक है। ये नेत्र का गोलक, कान का गोलक, उसी में शक्ति बैठती है। ये आंख नहीं है, ये आंख का गोलक। ये कान नहीं है, कान का गोलक। गोलक माने वो शक्ति के रहने का स्थान, शक्ति है ये, देखने की शक्ति। वो देखने की शक्ति इस गोलक में बैठती है। तो दृष्टि रूपा जो शक्ति है, उस शक्ति को बैठने का यह गोलक स्थान है। इसे कर्ण का ये गोलक, श्रवण शक्ति का। तो एक पहले गोलक बनते हैं, गोलक बनते हैं, अब फिर उसमें चेतना की धारा उतरती है।
चेतना की धारा उतरेगी तो आंख में देखने की शक्ति आएगी। ओ ये लाल है, पीला है, काला है, निर्णय करो। कान में शक्ति उतरेगी चेतना की, चेतना रूपणी शक्ति आएगी। यही प्राणना है। प्राण में होने वाली शक्ति को प्राणना कहते हैं। वो प्राणना शक्ति उतरती है तो कर्ण देश में सुनने की शक्ति अनुप्राणित होती है, श्रवण शक्ति मिलती। ऐसे सब इंद्रियों में समझिए। अब क्रिया होती गई तो देखो उससे चोंच फूट गया और धीरे 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 उसके पंजे बने, नख हुए, पंख हुए। अब बाहर आता है, अब वही बढ़ता है। आओ देखो कितना सुंदर, कितना मयूर का पंख देखे हो, कैसा सुंदर चांदा होता है। ये सब कहाँ थे? मयूर के पूंछ में जो चांदा है कहाँ था? नख कहाँ था? उसका चूल्हा कहाँ था? इतना लंबी पूंछ में जो इतने चित्र विचित्र रचना थे कहाँ थे? ये सब के सब वो पानी में थे, निर्मल नीर में थे, पर मिले हुए थे, एकम एक थे। इसी प्रकार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब एकम एक मिले हुए जिस मंडल में रहते हैं उसी मंडल का नाम है महाकारण मंडल। आपने जाना कैवल्य मंडल, महाकारण मंडल। अब उसमें और गति होती है, क्रिया होती है, क्रिया होती है। प्राणना में वो प्राणना क्रिया करते हैं तो फिर कारण मंडल बनता है। कारण कहते हैं बीज को। यहां आते आते सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये विस्पष्ट हो जाते हैं। जैसे माता के गर्भ में रज वीर्य कलल बन के होते हैं, उसमें क्रिया होती है तो उसके दो भाग हो जाते हैं। एक नीचे को रुंड बोलते हैं, ऊपर को मुंड। ये मुंड हुआ, ये रुंड हुआ। दो विभाग होने के पश्चात अब पिछले जन्मों के संस्कार से, काहे से हुआ, काना होगा कि अंधा होगा कि लूला होगा कि लंगड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, पतला होगा, बौना होगा कि लंबू होगा। इसी के अनुसार, उस संस्कार के अनुसार से उसके अंगों की रचना होती है। ठीक इसी प्रकार जितना संसार है, कितने जीव भरे होंगे। 84 लाख योनियां आप पढ़ते हैं, एक एक योनि में कितने हैं पता है? आप अपने गांव के चींटियों को गिन के कलाओ, बताओ कितने चींटी है। आपने गांव के चींटी नहीं गिन सकोगे तो पूरे खिलचीपुर के चींटियां को गिनोगे? नहीं गिन सकते। कितने कौवे हैं, कितने कबूतर हैं, कितने मनुष्य हैं, तो मनुष्यों की तो गणना कर लेते हैं सब। लेकिन अन्य जीवों की धरती में वो क्या क्या जीव जंतु हैं, कौन गणना करेगा? ये पूरा का पूरा संसार जितने जीव हैं, इनका कर्म पक जाता है, इनका कर्म पकता है। इसका अभिप्राय है कि उन्होंने पिछली बार क्या क्या कर्म किया था, उनके अनुसार जीवों के कर्म के पकने पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अलग अलग हो जाते हैं। और यहीं कितने पेड़ बनेंगे, कौन कौन से पेड़ बनेंगे? सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पय। जैसे पिछले बार उन्होंने संसार बनाया था उसी के अनुसार सब कुछ बन जाता है। यहाँ पर बीज का निर्माण हो गया।
ये हाथी बनना है, घोड़ा बनना है, अमुक बनना है, अमुक बनना है, और क्रियाएं होती जाती हैं, क्रियाएं होती जाती हैं। कैसे? आप देखो, आज याद आ रहे हैं गुरुदेव हमारे, वो जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी के गुरु जी, काशी पंडित सभा के अध्यक्ष महोपाध्याय पंडित राजगोपाल शास्त्री दर्शन केसरी जी, तो उन्होंने एक दिन कहा कि देखिए, मिट्टी को ले आइए, उसमें कोई बीज न रहने दीजिए, छान लीजिए, फिर भी मान लो सूक्ष्म अंश रह जाए तो उसको पीस दीजिए, जला दीजिए मिट्टी को। वर्षा ऋतु में बाहर रख दिए, वर्षा के होते ही उसमें कुछ न कुछ नए 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 रचनाएं होती हैं। तो कहाँ से आते हैं ये सब? कोई बीज नहीं डाला, उसको तो जला दिया गया था। तो लगता है पृथ्वी का धर्म गंध है, और उसमें क्रियाएं होती हैं, वर्षा होती है। तो ये जो वर्षा होती है, वर्षा प्राण है। वर्षा के रूप में प्राण देवता ही आते हैं। ये प्राण देवता उसमें आते हैं। तो प्राण, अभी बताया था, प्राण की शक्ति को प्राणना कहते हैं। प्राणना शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है, क्रिया करती है। तो गंध जो है वहाँ, तो सभी प्रकार के गंध उसमें है। मिट्टी कभी गंध के बिना नहीं रह सकती। या कहिए गंध से ही मिट्टी बनी है, अथवा यूं कहिए कि गंध ही मिट्टी है। हो, आप कहेंगे गंध कैसे मिट्टी है? ये कपड़ा है, कपड़ा है। हम कहते हैं सूत है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। सूत ही तो है, सूत से अलग कपड़ा क्या है? बोलो हेमंत भाई, सूत से भिन्न कपड़ा क्या है? सूत ही तो कपड़ा है। और फिर आगे बढ़ो, अरे सूत क्या है? कपास तो है, कपास ही सूत है। अब कोई कहे कपास क्या है? अरे मिट्टी ही कपास है। इसका क्या अर्थ है? कपास माने मिट्टी की एक अवस्था विशेष, एक परिणति है। और सूत क्या है? तो कपास की एक अवस्था है, एक स्वरूप है, एक रूप है। अब तो नहीं कहोगी कपड़ा कपड़ा, क्या कहोगी नन्हियों? सूत है। हाँ, समझ गए। और सूत क्या है? कपास है। कपास क्या है? अरे मिट्टी है। मिट्टी क्या है? जल ही मिट्टी है। जल में क्रिया होती है तो घनी भाव होने से मिट्टी। कोई कहे जल कैसे मिट्टी हुआ? तो बर्फ कैसे हो गया? बर्फ क्या है? बोलो, खाती हो? पानी तो है, कैसे ठोस हो गया? ए ले। अब वो जल क्या है? जल कुछ नहीं है, तेज का रस है। तेज अग्नि तत्व का रस है। ये अग्नि तत्व क्या है? वायु में क्रिया होती है। वायु में ऐसी क्रिया होती है कि अपने आप तेज रूप बन जाता है। अब वायु क्या है? अरे आकाश है। आकाश का कम वही वायु है। ये आकाश क्या है? अहंकार है। आदि आदि ऐसे बढ़ते जाइए। तो जब जब क्रिया जिस जिस पदार्थों में होती है, उससे आगे 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 निर्माण होता जाता है। तो जैसी जैसी क्रिया होती है, प्राणना, प्राणना माने प्राण की शक्ति। प्राणना ही प्राण है। जैसे कल बताया था, दाहकता ही पावक है, अग्नि है। दाहकता से अलग अग्नि नहीं है। ऐसे प्राणना ही प्राण है। प्राण में होती जाती है क्रिया, उसी क्रिया को प्राणना कहते हैं। तो ये प्राणना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितनी घनीभूत होती जाती है,
तो नाना प्रकार के पदार्थों की रचना होती है। अब देखो, तो आप आ गए कारण मंडल तक, कैवल्य, महाकारण, कारण। अब इसके बाद सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ। सूक्ष्म जगत क्या है? ये जीवों की जो वासना है, किसी की इच्छा रही कि मैं सूंडधारी बनूं, किसी की इच्छा रही कि मैं दंतार बनूं, किसी की इच्छा रही कि मैं मगर बनूं, ग्राह बनूं, आदि आदि। तो ये जीवों के जैसे जैसे संस्कार थे, वासना थी, वो वासना प्रकट हो जाती है। अब कोई स्त्री बनी है, कोई पुरुष बना है, कोई हाथी बना, घोड़ा बना, पेड़ बना, पौधा बना, चींटी बना, मक्खी बना, हो मच्छर बना, ये सब अपने अपने वासना के अनुसार, जो दूसरों को चूसेगा, जरूरत से ज्यादा काम लेगा। अब कोई गरीब है, किसी से कुछ मांगा तो उसको चूस लिया, जैसे गन्ना को चबा चबा के चूस चूस के सारा रस निकाल देगा। यही जोंक बनता है, यही थोड़ा कम रहेगा तो मच्छर बनेगा, एक खटमल बनेगा। तो जैसी जैसी जिसकी वांछा है, कामना है, वासना है, वो पूंजीभूत होते हैं। ये वासनाओं का पुंज ही सूक्ष्म जगत है। अब उन वासनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, भोगने के लिए कुछ आकार प्रकार चाहिए। तो आकार प्रकार के लिए क्षितिजल पावक गगन समीरा। आई शरीर बना, सबका शरीर बनता है, ये स्थूल मंडल है। ये 5 मंडल होते हैं, इस जगत में भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो इसको सामान्य रूप से ऐसे समझा देते हैं, किसी पेड़ को देखो तो ये तो अनुमान कर सकते हैं आप लोग, बिना अंकुर का कोई पेड़ होगा? बोलो, अंकुर पहले होगा ना, तब ना पेड़ विशाल होगा। वो चना देखिए, वो चना उगता है, गेहूं पहले अंकुर होता है, तब न इतना बड़ा हो जाता है। तो स्थूल रूप को, स्थूल वृक्ष को देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अंकुर जरूर रहा होगा, उसी को सूक्ष्म मानो। अब अंकुर यदि है तो अच्छा बोलो, केदार जी, बिना बीज के अंकुर होगा? हाँ, ठीक समझा, बीज से ही हो। तो बीज का ही नाम तो कारण है। वो बीज है, गेहूं बीज है, बीज माने कारण। स्थूल जान गए, सूक्ष्म जान गए, कारण जान गए। अब ये जो बीज उज बनेंगे, ये प्रकृति के जो महान भंडार है उसी से बनते हैं। तो वो जो इस सब का मूल है वही महाकारण है। अब एक बात खूब गांठ बनाइए, बिना चेतना के क्रिया नहीं होती है। ये देखो, इसमें चेतना नहीं है, तो जैसे खड़ा कर दिए, चुपचाप खड़ा है, इसमें क्रिया नहीं हो रही। आई देखो, इसमें क्रिया हो रही है, हाथ में क्रिया हो रही है। क्यों हो रही है बोलो? हाँ, अरे चेतना है, बिना चेतना के क्रिया होगी। चेतना है, जहां चेतना होगी वहीं क्रिया होगी। चेतना का तात्पर्य ज्ञान समझिए, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हाँ, आपकी आत्मा ज्ञान है, ज्ञान रूप है, बहुत। उसी को चित्त बोलते हैं, चित्त। आप चिन्मय हैं। हाँ, ठीक समझा है। अच्छा, जरा खोपड़ी ओपड़ी हिलाया करो। अच्छा देखिए, तो बिना चेतना के क्रिया नहीं होती है। और
चेतना के बिना किसी की वृद्धि नहीं होती है। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उसमें जीव रहेगा, चेतना रहेगी तब ना। जीव कहो चेतना कहो एक ही है। तो वो चेतना रहने से उसमें विस्तार होगा, वृद्धि होगी। बिना चेतना के विस्तार नहीं होगा, वो तो ठूंठ हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। यदि मनुष्य में चेतना नहीं तो निष्प्राण हो गया, मर गया। क्या हो गया? मुर्दा, शव हो गया। मुर्दा हुआ, उसमें क्रिया नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो अब इसी से कैवल्य मंडल का अनुमान हो जाता है। बिना कैवल्य मंडल के, बिना चेतना के ना तो अंकुर बढ़ेगा, ना पेड़ होंगे, ना कुछ। तो ये पांचों को तो आप एक मोटी भाषा में समझ लिए, ठीक है? पांचों जान गए। सूक्ष्म स्थूल पेड़ को देख करके हमने सूक्ष्म का अनुमान लगा लिया। सूक्ष्म को जाना अंकुर से कि उसका बीज जरूर होगा, बीज जहाँ से बना उसका निधान जरूर होगा। लेकिन ये बढ़ेंगे कैसे, क्रिया करेंगे कैसे जब तक चेतना नहीं होगी? तो उस चेतना का जो मंडल है वही कैवल्य मंडल है। तो जैसे ब्रह्मांड में वैसे भीतर में, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड। पिंड माने शरीर, व्यष्टि समझ लो। जो ब्रह्मांड में होगा, ब्रह्मांड का अर्थ थोड़ी देर के लिए समष्टि समझ लीजिए। जो वहाँ होगा वही यहाँ होता है। जो संसार में 5 मंडल है, हाँ वही शायद आरा वाले पांडे जी हैं कि नहीं पता नहीं। ये पिंड ब्रह्मांड की चर्चा आरा जिला में हो रही थी, महावीर मैदान में। वहाँ के उन्होंने कहा कि 25 साल से सत्संग चलता है यहाँ, आप बाकी हैं, आप भी आइए। तो वहीं पिंड ब्रह्मांड की चर्चा हुई, पांडे जी से वहीं परिचय हुआ कि ये पिंड ब्रह्मांड ऐसा है कि हम अपने पिंड को अब ब्रह्मांडे से जोड़ चलते। बोलो राजा रामचंद्र की जय। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ब्रह्मांड के 5 मंडल हैं, आपके शरीर के भी 5 मंडल हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य मंडल। ये 5 शरीर है। जैसे किसी बल्ब के ऊपर में एक पन्नी चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, तीसरा कपड़ा लपेटा, अब 5 लपेटने के बाद उससे प्रकाश का आना बहुत क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार से सब जीवों के ऊपर में ये 5 तरह के शरीर लिपटे हुए हैं। केले के खंभे को फाड़ो, या फाड़ोगे तो खत्म नहीं होता, फिर निकलेगा ना, फिर फाड़ो फिर निकलेगा, फिर फाड़ो फिर निकलेगा। ज्यों केले की पात में तो पात में। तो ऐसे ही यहाँ एक शरीर स्थूल है, इसके भीतर में फिर एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर में एक और है कारण शरीर, उसके भीतर में एक और है महाकारण शरीर, उसके भीतर में है ये जीव का शरीर। ये 5 शरीर से मुक्त होने का ही नाम है मुक्ति। गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं, हमें मुक्ति मिल जाए, कोई सच्चे भक्त हैं। तो आज सुन लो, 5 शरीर से मुक्ति होने पर मिलती है मुक्ति। अब हम तो कहेंगे स्तोत्र पाठ करो, फलाना करो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो वासना रहेगी जगत भोग की और दुनिया के पदार्थों की, वो वासना बनी हुई है, वो वासना फिर से जगत में लाएगी। ये वासना शरीर को काटो। तो ये 5 शरीर को छूटा लेना
इनसे अपनी आत्मा को जैसे मूंज होता है, इधर तो नहीं होता तो आप लोग क्या जानोगे दृष्टांत। वो मूंज निकलेगा सफ़ेद सफ़ेद, उसमें गन्ना के फूल जैसे होते हैं, जब वो पकता है उसको पकड़ के खींच लीजिए तो निकल आता है भीतर से लकड़ी के नुमा। उसी को पीट के वो पहले ज़माने में उससे पोताई वोताई होती थी। अब साधु महात्मा लोग हम भी पहनते थे, उसी के मेखला बनाते थे और उसी के जनेऊ हनुमान जी पहनते हैं, कांधे मुंज जनेऊ छाजे। तो इस सब से, इन पांचों शरीर से अपने आप को फुटा लेना। अपने आप को माने जिसे हम बोलते हैं मैं माने अपना आपा, चेतना, इस शरीर के भीतर में रहने वाला सत पदार्थ को मैं बोलते हैं। वो सत पदार्थ जीवंत है, प्राण रूप है, प्राण का अंश है। और अधिक ज्ञान हो जाने पर वो कहेगा कि मैं ही प्राण हूँ। अपने आप को सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने की शक्ति, आप तक काम जो चाहे सब उसको प्राप्त, किसी चीज की इच्छा नहीं होती। तो उसकी अवस्था क्या होती है इसका वर्णन हमें नहीं करना है। तो अब देखो वहां तक पहुंचने के लिए नाम जप ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे कि नाम जपते जपते नाम का नामी आपके सामने प्रकट होवे। राम राम कहते हैं तो राम नाम का नामी भगवान राम प्रकट हो जाएं। मन में वो आकार को उगा लीजिए। और राम जी को प्रकट करने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि धनुष लेके खड़े हो रहे हैं। आप अपने भीतर की आंखों से उसको देखिए। आंख बंद है, अब वो दिखाई देवे। इसके लिए ध्यान बताया है, सुंदर सुंदर श्लोक हैं। उसी के अनुरूप अथवा आप अपने मनोनुरूप स्वरूप का ध्यान करिए। ध्यान करते 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 अब देखो, जहां कोई नाम बोलो तो नामी का रूप प्रकट हो जाता है। भीमसेन चले गंधमादन पर्वत पर गदा ले करके, तो सामने हनुमान जी लेटे हुए मिले। आपने भीम को नहीं देखा है, हनुमान जी को नहीं देखा है। ये जो हमने कहा गंधमादन पर्वत, तो एक पहाड़ की आकृति आ गई ना, सामने नहीं दिख रहा है पहाड़। गंधमादन पर्वत, काले काले उसके श्रृंग हैं, शिखर हैं, वहां भीम जी चले जा रहे हैं तो आकार दिख रहा है ना। अरे कल्पना से दिख नहीं रहा है यार, कंधे में गदा लिए हैं दिख रहा है, आपने देखा नहीं, लेकिन एक आकार बन रही है। जहां कोई नाम लो वो नाम ही प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही